नमस्कार दोस्तों, ओटेक्स पर डायरी में आपका स्वागत है। बरेजा और फरोंस का 3 बार ऑडियो रिकॉर्ड कर चुका था, तीनों बार ऑडियो डिलीट हो चुका है। अब चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, पता नहीं रिकॉर्ड होगा या नहीं। तो जानकारी के लिए बता दूं, आज के वीडियो में हम बरेजा और फरोंस का कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई दोनों गाड़ियों में सब कुछ सेम ही तो मिलता है, थोड़े पैसे बचा के फरोंस ही ले लूं और यह बिल्कुल आपका बेस्ट डिसीजन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ महान बुद्धि ऐसी है कि नहीं, बरेजा बढ़िया है, बरेजा अच्छी गाड़ी है, टॉप सेलिंग में रहती है, बरेजा ही लेंगे, हमारे फूफा के पास बरेजा है। तो चलो आज तुम्हारे भी गलतफहमी दूर कर देते हैं, कौन सी गाड़ी बेस्ट है, कंपैरिजन कर लेते हैं बिल्कुल डिटेल में। और अगर आप भी बरेजा या फिर फ्रोंक्स के बीच में कंफ्यूज हैं, अगर आप सीरियस होकर खरीद रहे हैं गाड़ी को, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस चैनल पे अपने कीमती 10 मिनट दे देंगे तो आप बिल्कुल सही डिसीजन पे पहुंच जाएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार दोनों ही गाड़ियों के प्राइस की बात करते हैं। फ्रोंक्स का रखेंगे हम यहाँ पे सेकंड बेस वेरिएंट, जिसमें आपको स्क्रीन वगैरह सब कुछ मिलता है, यानी कि डेल्टा, और कहोगे तो डेल्टा प्लस को भी साथ ही लपेट लेंगे, क्योंकि ये भी बरेजा से कम पैसों में ही आपको मिल जाता है और फीचर्स बरेजा से ज्यादा मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, डेल्टा वेरिएंट आपको पेट्रोल में मिलेगा 9,60,000 रुपए ऑन रोड देहरादून। अब डेल्टा प्लस में आपको ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा और डेल्टा प्लस में मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। डेल्टा प्लस ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा यहाँ पे भाई साहब 10,60,000 रुपए का, और डेल्टा प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन 10 लाख रुपए का मिल जाएगा ऑन रोड देहरादून। लेकिन डेल्टा प्लस टर्बो जो अभी स्क्रीन पे आपकी गाड़ी है, ये हमारी ये गाड़ी है डेल्टा प्लस टर्बो, ये आपको 11 लाख रुपए की मिलने वाली है। इधर बरेजा का वीएक्सआई वेरिएंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 11 लाख रुपए, वीएक्सआई ऑटोमेटिक 12,91,000 रुपए और वीएक्सआई सीएनजी 12,27,000 रुपए। अब प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो फरोंक्स के सभी वेरिएंट बरेजा से नीचे ही हैं। अब मारुति फरोंक्स कम पैसों में आती है, लेकिन इसमें आपको कई सारे पावर फिगर्स और कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मारुति फरोंक्स को अगर आप डेल्टा या फिर डेल्टा प्लस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीदते हैं 1200 सीसी का, तो यहाँ पे आपको पेट्रोल में 90 बीएचपी मिलने वाली है। 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन रहेगा 114 एनएम टॉर्क के साथ। लेकिन इसी इंजन को 1200 सीसी वाले को आप सीएनजी में खरीदना चाहेंगे तो ये आपको डेल्टा वेरिएंट में सीएनजी में मिलेगा, डेल्टा प्लस में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सीएनजी से 77 बीएचपी 99 एनएम टॉर्क मिल जाएगा, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। लेकिन डेल्टा प्लस को टर्बो में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल टर्बो इंजन मिलेगा, जो 100 बीएचपी जनरेट करके देगा 150 एनएम टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको माइल्ड हाइब्रिड मिलने लगता है। तो बरेजा में आपको 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी का भी ऑप्शन है। इस गाड़ी में आपको 102 बीएचपी मिलती है, पेट्रोल में 137 एनएम टॉर्क के साथ। लेकिन सीएनजी में इस गाड़ी को आप खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 86 बीएचपी मिलने वाली है, यानी कि 86 बीएचपी मिलेगी 121 एनएम टॉर्क के साथ। गाड़ी में आपको 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो फरोंक्स में आपको कुछ वेरिएंट ऐसे मिलते हैं जहां पे आपको ऑप्शनल नाम दिया जाएगा और वहां पे आपको 6 एयरबैग मिलने लगते हैं। जिस भी वेरिएंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सभी में आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलती है, डुअल रिमोट की आपको दी जाएगी। उसके साथ साथ डुअल एयरबैग, मैनुअल डे नाइट आईआरवीएम, डोर अजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ऑल 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रिवर पार्किंग चार्ज सेंसर, एंटी थेफ्ट अलार्म, वन टच ड्राइवर विंडो, ये ऐसे फीचर्स हैं जो आपको डेल्टा और डेल्टा प्लस में मिल जाएंगे। लेकिन डेल्टा प्लस टर्बो में आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सेफ्टी के नाम पे मिलने लगता है। मारुति की ब्रेजा में कुछ सेफ्टी फीचर्स फरोंक्स से हल्के से ज्यादा हैं। यहाँ पे आपको ABS, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, रिमोट सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, ग्लोबल एनजीपी में 5 में से 4 स्टार लेकर आई है, डोर अजर, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये आपको फरोंक्स में नहीं मिलती, लेकिन अपनी बरेजा में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। क्रैश सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 4 पार्किंग सेंसर्स रियर में, टॉर्क असिस्ट, स्पीड अलर्ट, एंटी थेफ्ट डिवाइस, हिल असिस्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, ये सब फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फरोंक्स की क्या कहानी है। तो फरोंक्स डेल्टा और डेल्टा प्लस में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, बस हेडलाइट वगैरह का ही यहाँ पे फर्क है। दोनों ही गाड़ियों के लुक्स फ्रंट से बिल्कुल सेम है, स्किड प्लेट वगैरह दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट में आपको ऑटो हेडलाइट नहीं मिलती, डेल्टा प्लस में ऑटो हेडलाइट मिलने लगती है। डेल्टा वेरिएंट आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। हेलोजन में यहाँ पे आपको पायलट लाइट मिलेगी, हेलोजन में इंडिकेटर मिलेंगे और हेलोजन में प्रोजेक्टर के साथ सिंगल बीम आपकी ये रहने वाली है हेडलाइट। साइड प्रोफाइल में आएंगे तो डेल्टा वेरिएंट में आपको 16 इंच के स्टील लिम मिलते हैं और यहाँ पे आपको आउटसाइड डोर हैंडल अपने बॉडी कलर में मिलेंगे। वाइपर वाशर डिफोगर डेल्टा वेरिएंट में नहीं है, नहीं आपको डिफोगर डेल्टा वेरिएंट में मिल जाएंगे, लेकिन वाइपर वाशर नहीं है। स्पॉइलर पे आपको हाई स्टॉप माउंट लैंप मिल जाएगा और रूफ पे आपको शार्क पिन एंटीना डेल्टा वेरिएंट में मिल जाता है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट में इससे हल्के से लुक्स में चेंज आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको फ्रंट में LED हेडलाइट मिलने लगती है। LED में आपको अपनी ये DRLs मिलने लगती है डेल्टा वेरिएंट में। साइड प्रोफाइल में आएंगे तो डेल्टा वेरिएंट में आपको
16 इंच के गन मेटल फिनिश में अलॉय व्हील्स मिलने लगते हैं। इसके अलग सब कुछ बिल्कुल सेम है, कुछ भी फर्क यहाँ पे नहीं है। टेल सेक्शन में दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल सेम है, डेल्टा हो या फिर डेल्टा प्लस, किसी में भी कनेक्टेड टेल लाइट आपको नहीं मिलती। अब दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर को देखा जाए तो डेल्टा और डेल्टा प्लस में बस हल्का फुल्का ही फर्क है, लेकिन ब्रेजा के VXI और फोरोंक्स के डेल्टा प्लस को देखा जाए तो यहाँ पे काफी फर्क है, क्योंकि ब्रेजा के VXI के लिए आप 11 लाख रुपए देंगे, उसके बाद अलॉयज नहीं है, LED हेडलाइट नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आपको फोरोंक्स के डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिल जाएंगी। अब जो जो चीजें आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिलती हैं, सेम चीजें आपको सारी डेल्टा प्लस टर्बो में भी मिलती हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, बस इंजन का ही फर्क है। इधर ब्रेजा का लुक मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आता। यहाँ पे आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर के साथ हेलोजन हेडलाइट मिलेगी, हेलोजन में ही इंडिकेटर मिलेंगे, DRL वगैरह यहाँ पे नहीं मिलती। साइड प्रोफाइल में ब्रेजा के 16 इंच के स्टील लिप मिलेंगे, सेम फोरोंक्स वाला ही डेल्टा वाला साइज रहेगा। साइड में आपको LED ORVM इंडिकेटर मिल जाएंगे, आउटसाइड ओरिएंटल बॉडी कलर में मिलते हैं। B और C पिलर मैट ब्लैक, A और D पिलर गाड़ी का पियानो ब्लैक में मिल जाएगा। रूफ रेल्स ब्रेजा के रूफ पे नहीं है। साइड से गाड़ी काफी अच्छी लगती है। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना, टेल सेक्शन में आपको ब्रेजा के LED प्लस हेलोजन टेल लाइट मिलेंगी और रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की। तो जैसे ही आप डेल्टा और डेल्टा प्लस के इंटीरियर को देखोगे तो यहाँ पे भी कोई ज्यादा बड़ा फर्क है नहीं। दोनों ही गाड़ियों का इंटीरियर आपको बिल्कुल सेम सा ही देखने में लगेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। डेल्टा में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं, लेकिन डेल्टा प्लस में आपको इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM भी मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील MID दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम है। ऑटोमेटिक AC दोनों गाड़ियों में मिलता है। डेल्टा वेरिएंट में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह यहाँ पे मिल जाता है ब्लूटूथ के साथ। और सेम ही ये चीजें आपको अपने डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिलने वाली है, फिर आप टर्बो में खरीदें या फिर बिना टर्बो के। दोनों ही गाड़ियों में आपको पांचों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलेंगे, डेल्टा में भी और डेल्टा प्लस में भी। दोनों ही गाड़ियों में आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिलेगी और दोनों ही गाड़ियों में आपको पार्सल ट्रे मिलेगी डेल्टा और डेल्टा प्लस में। अब हल्का सा फर्क ये है, डेल्टा प्लस टर्बो में और डेल्टा प्लस में आपको सेकंड रो के लिए 2 AC वेंट मिलते हैं। सेकंड रो में आपको एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे सेंटर में फ्रंट वालों के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है, डेल्टा प्लस टर्बो और डेल्टा प्लस नॉर्मल में। डेल्टा वेरिएंट में आपको एडजस्टेबल स्टीयरिंग नहीं मिलता, लेकिन डेल्टा प्लस में एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिलने लगता है। ब्रेजा के ड्राइवर साइड डोर को देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सारी चीजें सेम ही मिलने वाली हैं, लेकिन बस यहाँ पे आपको डोर ब्लैक कलर का मिलेगा। इसमें आपको डुअल थीम नहीं मिलती और इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड भी आपको ब्लैक कलर का ही मिलने वाला है। सेम फीचर्स हैं, सेम अपना ये स्टीयरिंग व्हील है और सेम ही स्क्रीन है 7 इंच की। इसमें भी आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, USB सब कुछ सपोर्ट करने का सिस्टम मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सेम वही वाला है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। डुअल एयरबैग गाड़ी में मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और एक अपना USB चार्जिंग के लिए मिल जाता है। गाड़ी के सेकंड रो में आपको ब्रेजा VXI में कोई AC वेंट्स नहीं मिलते और ब्रेजा VXI में आपको सेकंड रो की सीट अपनी 60-40 स्प्लिट तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 5 हेडरेस्ट नहीं मिलते, यहाँ पे आपको 4 ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। अब देखो भाई, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, व्हील साइज सभी गाड़ियों में बिल्कुल सेम है, बस अलॉयज का और नॉर्मल व्हील का फर्क है। और फोरोंक्स में आपको कुछ वेरिएंट ऐसे मिलते हैं जहां पे आपको LED हेडलाइट तक मिलने लगती है, तो आपकी गाड़ी थोड़ी प्रीमियम देखने में लगती है। अब बात करते हैं फोरोंक्स डेल्टा वेरिएंट की। तो फोरोंक्स डेल्टा वेरिएंट में काम के सभी फीचर्स मिल रहे हैं। हेलोजन हेडलाइट प्रोजेक्टर के साथ है। अगर आप उससे बोर हो जाओगे तो उसी में HID डलवा लेना, 5,000 रुपए में HID डल जाती है। क्या ही जरूरत है ब्रेजा खरीदने की, और ब्रेजा में कौन सा आपको LED हेडलाइट मिल रही है, वहां पे भी नहीं मिलेगी, वहां पे भी काम कराना पड़ेगा। अब वैसे तो 88 bhp और 112 Nm टॉर्क भी कोई कम नहीं होता जो आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिल रहा है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं ज्यादा ही पावरफुल व्हीकल खरीदना तो आपका दिमाग चलेगा क्या फोरोंक्स का डेल्टा प्लस टर्बो ले लूं, तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा प्लस टर्बो भी 11 लाख रुपए का और अपनी ब्रेजा का VXI भी 11 लाख रुपए का। अब अगर आप इस स्थिति में आ जाते हैं तो फिर मैं आपको कहूंगा कहीं ना कहीं ब्रेजा के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी थोड़ी हाइट पे है, थोड़ी अच्छी है, हल्का सा SUV वाला करैक्टर है। वैसे तो फोरोंक्स में काफी मजा आता है पर्सनली, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे अपनी ही गाड़ी है और टर्बो इंजन होने के बाद गाड़ी अभी 19.7 के एमपीएल का माइलेज शो कर रही है। काफी अच्छा माइलेज टर्बो इंजन से मिलता है और सेम ब्रेजा वाली ही पावर है। गाड़ी की हल्की सी हाइट कम है तो इसलिए आपको हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलती है। मतलब फोरोंक्स ऐसा नहीं आपको लगेगा कि भाई ये फोरोंक्स कोई पिद्दी गाड़ी है, जैसे मारुति अपनी बिल्ड क्वालिटी से बदनाम है ना, तो इस गाड़ी में बैठकर कहीं से ऐसा लगता नहीं कि फोरोंक्स तो मतलब हल्की गाड़ी है, काफी भारी भरकम गाड़ी लगती है। लेकिन हाँ, गाड़ी का थोड़ा
जो अपनी हाइट कम है, इस वजह से आपको गाड़ी में थोड़ा एयरी एयरी कम फील होगा, लेकिन एसी वैसी चला के सब ओके हो जाता है। जब आप इस गाड़ी से यूज्ड टू हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें और प्लीज कमेंट करके बताएं आपके पास इतना पैसा होगा तो कौन सी गाड़ी। मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं बिल्कुल फरोंक्स डेल्टा प्लस नेचुरली एस्पिरेटेड को खरीदूंगा। काम के सभी फीचर्स वहां पे मिल रहे हैं।